प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरणमल मीना, सह आचार्य हिंदी, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ वीर सतसई से कुछ पद्यांश लिए गए हैं। उनकी व्याख्याओं पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी हम आगे के पद्यांशों पर चर्चा कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों, रीतिकालीन कवि सूर्यमल मिश्रण के इन पद्यांशों को देखिए। सुनता हाको सहज ही कीदी जेज कदीन, नीदा लू अब छोड़ना भीड़ाना कुछ पीन। ये पद्यांश भी वीर सतसई से लिया गया है। जो वीर नारी होती है, जो योद्धा होती है, जो वीर पुरुष होते हैं, उनको वीर नारी किस प्रकार से युद्ध के लिए प्रेरित करती है, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। और कहा गया है कि सुनता हाँ को सहज ही कीदी जेजन कदीन, यानी क्षणिक मात्र शोर सुन करके भी युद्ध भूमि में जाने के लिए अपने पति को प्रेरित करती है। और ये कहती है कि आपने युद्ध के लिए कभी भी इस प्रकार की प्रतीक्षा नहीं की है, तो आप इस प्रकार से कैसे निद्रा में खोए हुए हैं। और यहाँ तक कहती है कि युद्ध की जो ध्वनि सुनाई देती है, उसे सुन कर के इन स्तनों को चाहे मुझे छोड़ करके जाना पड़े, भागना पड़े, तो मैं तनिक जो है छोड़ दूंगी। यानी जब व्यक्ति श्रृंगार आदि में लिप्त रहता है और जब उसको युद्ध क्षेत्र की ध्वनि सुनाई देती है, तो इन सभी को त्याग करके वीर पुरुषों की भांति जो है उन्हें जाने के लिए प्रेरित करती है। इसी वीरांगना नारी का चित्रण कवि सूर्यमल मिश्रण ने इस दोहे में किया है। अगला है, पूजाणो गज मोतियाँ मीडाणो कर मूज, बीजाणो घन चामरा हे जोड़ो बल तुझ। यानी जो हाथियों के दांतों का जो हार होता है, उसको पूजा जाता है, उसी को यहाँ पे उसका प्रतीक माना गया है। वीर नारी अपने पति को युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करती हुई उसे विदा करती है। उस समय वो अपने किस प्रकार के विचार रखती है, उसको यहाँ बताया गया है सूर्यमल मिश्रण द्वारा कि हे पतिदेव, मैंने आपकी पूजा गज मोतियों आदि से की है और आपने मुझे विवाह करके लेके आए हो, मुझे अपनाया है, और इसीलिए मैंने खूब आपकी खूब चंवर, जिसको हम कहते हैं बीजन, पंखा भी कह सकते हैं इसको, राजस्थानी शब्द है, आदि हिला डुला करके मैंने आपकी तन मन से सेवा की है। किंतु अब युद्ध क्षेत्र में जाने का समय है
और मेरे चूड़े की, मेरी आन की, मर्यादा की आपकी रक्षा करनी होगी। तो यहाँ वीर पुरुष की जो पत्नी है वो अपने पतिव्रता धर्म का संदेश देती है और ये बताने का प्रयास करती है कि मेरा सुहाग हमेशा बना रहे, विजयी रहे। इस प्रकार से अपनी भावनाओं को यहाँ पे वीर नारी जो है व्यक्त करती है। अगला है कर पुचकारी धन कहे, जान धनीरी जेत, नीरा जन बांधवियो हूँ बलिहार कुमेत। धनी हम ग्रामीण शब्दों में, राजस्थानी में धनी को पति या स्वामी का दर्जा देते हैं। इसमें कवि सूर्यमल मिश्रण इस पद्यांश में बताते हैं कि जब युद्ध की समाप्ति के पश्चात विजय होकर के जब पति आता है तो वो वीरांगना उसके घोड़ों की पूजा करती है, आरती करती है और प्रसन्नता भी व्यक्त करती है। किस प्रकार देखिए, कर पुचकारे धन कहे, जान धनीरी जेत, नीराजन बांधावियो हूँ बलिहार कुमेत। जब अपने पति की विजय प्राप्त कर आने के बाद वीरांगना पति के घोड़े की आरती भी करती है, उसका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और हाथों से उसे सहलाती है, पुचकारती है और क्या कहती है कि हे कुमेत, यानी कुमेत जो शब्द आया है वो लाल रंग के घोड़ों के लिए इसको लिया गया है। मैं तुझ पर बलिहारी हूँ, मैं तुझ पर समर्पित हूँ, मैं उस विजय पताका के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इस प्रकार से अपने पति और उसका सवारी दोनों का ही वो स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। अगला है जग नगारा जान रहो, आन तगारा अंग, तंग लियंता तंडियो तोने रंग तुरंग। इसमें भी युद्ध क्षेत्र का ही वर्णन किया गया है और कहते हैं कि वीर पुरुष ही नहीं, वहाँ पर जो युद्ध क्षेत्र में जाने वाली घोड़े, हाथी, अन्य भी जो है जब इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है तो वो भी उमंग से जो है उत्साहित हो जाते हैं। उसी का वर्णन है। तो कवि कहता है कि वहाँ पर जो घोड़े हैं वो भी युद्ध के जो टंकार होती है, नगाड़ों की जो ध्वनि होती है उसके सुन कर के उनके शरीर में भी जैसे एक उमंग, उत्साह जो है दिखाई देता है। जिस प्रकार घोड़े की जीन को कसा जाता है और घोड़ा जो है बिल्कुल तैयार हो जाता है, उसी प्रकार से जो है उनमें भी इस प्रकार का उत्साह जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पे कवि ने जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। हूँ बलियारी रानिया थाल बजाणो दे, वीर जमारी राजने सांकल हीटा से। इसमें भी सूर्यमल मिश्रण ने इस वीरांगना नारी की भावनाओं को व्यक्त किया है। वो वीरांगना नारी क्या कहती है अपनी सहेलियों से, रानियों से, कि मैं उन रानियों के थाल बजाने जाने वाले, जैसे हम किसी भी उत्सव पर इस प्रकार का आयोजन करते हैं, चाहे वो पुत्र उत्सव हो, जन्मोत्सव हो, तो उस प्रकार जब इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है तो उन पर मैं अपने आप को न्यौछावर कर देती हूँ, बलिहारी हो जाती हूँ और मन में एक उत्साह उत्पन्न होता है। सिंहों के समान वीर पुरुषों को जन्म देने वाली माता के रूप में अपने आप को मैं जो है समर्पित करती हूँ। यानी क्रांति का उद्घोष जो है यहाँ दिखाई देता है।
अगला है खोयो में घर में उवट, कायर जम्बू काम, सीहा केहा देसड़ा, जेत रहे सो धाम। इसमें जो वीर पुरुष होता है उसमें कभी कभी ग्लानि का भाव जो है भर जाता है, दिखाई देता है। उसी पीड़ा को यहाँ पे व्यक्त किया है। कभी अपने आप को दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने मेरा पूरा जीवन इसी श्रृंगार भोग विलास में जो है कायरतापूर्ण पुरुष की भांति जो है मैंने पूरा जीवन समाप्त कर दिया है। ये भी पता नहीं कि जो सिंह होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, उनका अपना कौन सा देश होता है। उनकी जो सोच होती है कि जहाँ वो रहते हैं वहीं उनका अपना गांव, अपना देश हो जाता है। किंतु मेरी स्थिति सिंह होकर भी कैसी हो गई, सियार की भांति जो है दिखाई देती है। क्योंकि केवल वीरों का जो कार्य होता है वो केवल होता है युद्ध क्षेत्र में जाना, युद्ध का सम्मान करना। अनुप्रास है आदि का जो है चित्रण किया गया है। काली नाहक की डरे, खेती लावम खोई, धरती राजे दी घनी, अकल तेती होई। यहाँ पे भी उसी वीरांगना का, वीर नारी के भावों का चित्रण है। वो नारी युद्ध की इस भयानक रूप को देख करके क्या कहती है, देखिए, काली नाहक की डरे, खेती लावम खोई, धरती राजे दी धनी, हंकल तेती होई। हे कालिके, इस युद्ध की वेला को, इस युद्ध की विभीषणता को देख करके तू क्यों डरी हुई दिखाई देती है? क्योंकि रण रूपी खेती के लाभ को मत खोने दे। क्योंकि इस धरती पर जितने भी वीर पुरुष पैदा हुए हैं उतनी ही रण में जाने की टंकार, हुंकार सुनाई देती है। तो इसमें बताया गया है कि जो वीर पुरुष या वीरांगना होती है, जो काली का रूप जिसको बताया जाता है, रणचंडी भी कहा गया है। और जिस प्रकार से हजारों वीर पुरुषों के शीश धड़ अलग हो जाते हैं, नरमुंडों के रक्त से हमारी धरती रंग जाती है, फिर भी वो खेती करना हम नहीं छोड़ते हैं। उसके सम्मान की रक्षा करने का हम प्रयास करते हैं। इसमें सूर्यमल मिश्रण ने विभत्स और रौद्रश का रूप दिखाया गया है। अगला है अंतिम, काली करे बनावणो, सतियो आयो साथ, हथले वे जोड़ियों जिको, हमें न छूटे हाथ। इसमें कवि मिश्रण ने जो सती नारियां होती है उनका भी एक समूह होता है, वो भी युद्ध क्षेत्र में उस स्थिति को देख करके काली की भांति जो है उसे अपना स्वरूप दिखाई देता है और जाने के लिए उसे प्रेरित करता है। जब युद्ध क्षेत्र में सतियों का पूरा समूह जब आता है तो उनका वो अभिनंदन करती है। जिस प्रकार पाणी ग्रहण एक संस्कार है जिसमें हथलेवाजम जिसको कहते हैं, जिसे दोनों के हाथों को बंधन किया जाता है, जोड़ा जाता है और ये प्रण लिया जाता है कि अब कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस बात का वो प्रतीक माना जाता है। यानी सती से तात्पर्य यह है कि हम परलोक तक भी आपका साथ निभाएंगे। ये हमारे राजपूती परंपरा का परिचायक है। उसमें जो वीर पुरुष, उनकी पत्नियां
जिस प्रकार से अपने वीरों की सिरों को अपनी गोद में रखकर सती हो जाती है और ये प्रार्थना करती है कि अगले जन्म में भी हम आपके साथ ही होंगे। इस प्रकार से कवि सूर्यमल मिश्रण इस प्रकार एक वीर नारी का चित्रण इन पद्यांशों में जो है करते हैं। विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल हम अगला जो दोहा है 33वां, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।